श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुतीक्ष्ण ऋषि की कथा। प्रभु श्री राम के कई संवाद प्रकरण में सुतीक्ष्ण का प्रसंग आया है। अब यह जानना आवश्यक है कि सुतीक्ष्ण कौन थे। सुतीक्ष्ण को बाल्यावस्था में उनके पिता अनिवेश्य ने विद्या अध्ययन के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में भेजा। वे बहुत ही भोले थे। आज हम आपको त्रेता युग के उसी भोले भक्त सुतीक्ष्ण की कथा सुनाने जा रहे हैं और इस बात का उदाहरण हम सुतीक्ष्ण मुनि की कथा से ले सकते हैं। सुतीक्ष्ण भक्त ऋषि अगस्त के शिष्य थे और ऋषि अगस्त के आश्रम में ही रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, मगर अध्ययन में कमजोर थे। उन्हें शिक्षा से ज़्यादा अच्छा गाय चराना लगता था, क्योंकि वे बहुत भोले थे और साफ मन के थे, मगर गुरु भक्ति उनके मन में भरी हुई थी। अगस्त मुनि जानते थे कि उन्हें विद्या अध्ययन में ध्यान नहीं था, परंतु गुरु भक्ति से वे अपने गुरु को बहुत प्रसन्न रखते थे। प्रभु श्री राम में उनकी बड़ी आस्था थी। एक रोज अगस्त ऋषि ने उनसे परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा, सुतीक्ष्ण, आज मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम शालिग्राम भगवान को पूजा कर लेना, उन्हें चंदन भोग लगाना। ऐसा बोलकर गुरुजी प्रस्थान किए। सुतीक्ष्ण गुरु के बताए अनुसार ठाकुर की पूजा की। अगले दिन जब वह घूमने निकले तो शालिग्राम को भी अपने साथ ले गए। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। सुतीक्ष्ण को फल खाने की इच्छा हुई, परंतु तोड़े कैसे? भोले तो थे ही। उन्हें ये युक्ति सूझी कि शालिग्राम से ही क्यों ना जामुन तोड़ लिया जाए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। 2-4 जामुन तो टूट गए, लेकिन शालिग्राम भगवान गए नदी के अंदर। अब क्या करें? उन्होंने सबसे बड़े जामुन को शालिग्राम के स्थान पर रख उन्हें चंदन और भोग लगा दी। अगले दिन आश्रम में लौटने के बाद अगस्त मुनि स्नान कर शालिग्राम को नहलाए और जब कपड़ा से साफ करने लगे तो शालिग्राम बने जामुन अपना छिलका छोड़ अपनी स्थिति बता चुके थे। मुनि अगस्त उनके भोलेपन को देखकर उन्हें माफी दिए। थोड़े बड़े होने पर सुतीक्ष्ण को मुनि धेनु चराने भेजा। धेनु आराम से फसल खाते रहते और वे प्रभु राम में लीन रहते। आखिर तंग आकर मुनि अगस्त सुतीक्ष्ण को बुलाया और कहा, शिष्य, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुतीक्ष्ण ने कहा, आपको मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? कुछ आज्ञा कीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम्हारे जैसे गुरु भक्त शिष्य ही मेरी गुरु दक्षिणा है। परंतु सुतीक्ष्ण ने कहा कि गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा का सही समय पर सदुपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ तो आज्ञा कीजिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि सुतीक्ष्ण, अगर तुम गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो प्रभु श्री राम को जानकी सहित आश्रम में ला दो। सुतीक्ष्ण ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं जरूर ये गुरु दक्षिणा दूंगा। मन में इस विचार को लेकर कि जब तक मैं गुरु दक्षिणा ना दूं तब तक प्राणों का भी त्याग नहीं करूंगा, और आश्रम से चले गए और भगवान की भक्ति करने लगे। समय बीतता गया। उनकी तपस्या इतनी सघन हो गई कि उनको किसी का भी आने जाने का भान नहीं होता था। जब भगवान अपने वनवास के समय चित्रकूट पर्वत से पंचवटी की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने सुतीक्ष्ण भक्त को देखा और उन्हें ज्ञान में लाने की कोशिश करने लगे, मगर वो ध्यान में मग्न रहे। अंत में
श्री राम ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया। तब उनको होश हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रामायण में 2 ही बार अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, एक माता कौशल्या को और एक सुतीक्ष्ण भक्त को। तो जैसे ही सुतीक्ष्ण भक्त ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो उन्हें अत्यंत खुशी हुई और प्रभु के चरणों में जा गिरे। श्री राम ने कहा, वर मांगे मुनिवर। मुझे तो वर मांगने भी नहीं आता। अगर भगवान मुझसे प्रसन्न है तो सीता मैया और लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में विराजें। अब सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को लेकर चले गए और उन्हें द्वार के बाहर प्रेम से बैठाया। आश्रम में जाकर अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज मैं आपको आपकी गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। अगस्त ऋषि भी खुश हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता का पूजन और सत्कार किया और सुतीक्ष्ण भक्त से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र जी की जय।